एक आदमी ने बिना बंदूक के एक सुपर गैटलिंग गन बनाई। उसने दावा किया कि वो सामने की छोटी पहाड़ी को छेद सकता है। सब उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। आदमी ने जैसे ही स्विच चालू किया, एक उच्च तापमान वाली लेजर किरण सामने की पहाड़ी पर पड़ी। जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए। पहाड़ी के बीच में एक गोल सुरंग दिखाई दी, लेकिन पृथ्वी के केंद्र जो सतह से 2000 मील नीचे है तक पहुँचने के लिए केवल छेद करने वाली ये मशीन पर्याप्त नहीं थी। उन्हें एक ऐसे यान की भी जरूरत थी जो 3000 डिग्री से अधिक तापमान को सहन कर सके। लेकिन ये भी ओल्ड ब्रुक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने एक छोटे चूहे को एक खास सामग्री से बने बक्से में रखा और फिर से लेजर किरण चालू की बक्से के नीचे का कंक्रीट, 5 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट और पीछे का दरवाजा, सब कुछ इस लेजर से छेद दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस बक्से पर लेजर लगी थी वो न तो क्षतिग्रस्त हुआ और न ही उसके अंदर के चूहे को कोई खरोंच आई। यही वो मुख्य सामग्री थी जिससे यान बनाया जाना था। ओल्ड ब्रुक ने इसे क्रिस्टल के साथ मिलकर एक अत्यंत ठंडे यूरेनियम मैट्रिक्स में बनाया था, जो उच्च तापमान और दबाव को ऊर्जा में बदल सकता था। यान जितना गहरा और गर्म होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। फिर ओल्ड ब्रुक ने उन्हें यान का निर्माण स्थल दिखाया और पृथ्वी को बचाने की उम्मीद आखिरकार जाग गई। लेकिन ओल्ड ब्रुक ने कहा कि इस यान को बनाने में 10 साल लगेंगे। अगर इसे कम समय में बनाना है तो बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। लेकिन ओल्ड ब्रुक को ये उम्मीद नहीं थी कि जनरल तुरंत सहमत हो जाएगा, क्योंकि समय कम था। पृथ्वी का कोर घूमना बंद कर चुका था, जिससे चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया था। सूर्य की रोशनी ने पहले ही वायुमंडल में एक छेद कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 साल में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वी के केंद्र में जाना होगा और परमाणु बमों का उपयोग करके कोर को फिर से घुमाना होगा। सरकार के समर्थन से यान का निर्माण कारखाने में तेजी से होने लगा। उनका मिशन 1 अरब टन परमाणु बम को पृथ्वी के केंद्र में पहुंचाना था और फिर उसे विस्फोट करके कोर को फिर से घूमने के लिए प्रेरित करना था। इसके बाद उन्होंने मिशन को अंजाम देने के लिए 6 विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात वर्ग का चयन किया। यान के निर्माण से पहले उन्हें भविष्य में आने वाले सभी संभावित संकटों का अनुकरण करना होगा। हालांकि आपदा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आई। उस रात आकाश में अचानक भारी मात्रा में ध्रुवीय रोशनी दिखाई दी। प्रोफेसर कीज ने महसूस किया कि आपदा आने वाली है। अगले दिन वास्तव में आकाश में भयंकर आंधी आई। जान से पता चला कि पहले का साफ सुथरा रोम अचानक बिजली और गरज से भर गया था। एक पल में ये प्राचीन शहर खंडहर में बदल गया। सभी को एहसास हुआ कि खतरा पहले ही आ चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी अंतरिक्ष यान का निर्माण पूरा किया और सीधे मारियाना खाई में उड़ गए। सब कुछ तैयार होने के बाद वे सीधे 2000 मील नीचे पृथ्वी में घुस गए। कॉफी मशीन पर अचानक अत्यधिक स्थिर बिजली आ गई, लेकिन वेटर अभी भी अनजान था और कॉफी बना रहा था। इस समय दुकान के सभी ग्राहक फुटबॉल मैच में डूबे हुए थे। लेकिन सबसे रोमांचक पल में टीवी का सिग्नल अचानक गायब हो गया। मालिक अभी स्थिति की जांच करने ही वाला था कि दुर्घटना हो गई। बाहर बिजली कड़क रही थी। कुछ ही पलों में ये 1000 साल पुराना शहर खंडहर में बदल गया और ये कोर के घूमना बंद करने के बाद हुई आपदाओं में से एक था। स्थिर बिजली निकल रही थी और हर जगह अत्यधिक बिजली गिरने का कारण बन रही थी। 1 साल के बाद पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। भूविज्ञानी कीज ने एक समाधान खोजा। 1 अरब टन परमाणु बमों का उपयोग करके कोर के घूमने को बहाल करना। पृथ्वी के 2000 मील नीचे कोर तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक उच्च तापमान और उच्च दबाव प्रतिरोधी यान का निर्माण किया। जल्द ही 6 अभिजात वर्ग के सदस्य यान में सवार होकर रवाना हुए। ओल्ड ब्रुक द्वारा आविष्कार की गई लेजर किरण ने सामने की चट्टानों को आसानी से छेद दिया। यान बनाने वाली सामग्री भी बहुत खास थी। ये उच्च तापमान और उच्च दबाव को ऊर्जा में बदल सकती थी और यान जितना गहरा डूबता जाता उतना ही मजबूत होता जाता। कुछ घंटों बाद यान 700 मील नीचे पहुंच गया। इस समय कप्तान ने देखा कि डिस्प्ले असामान्य था। मेंटल में कई तत्व थे। काला रंग दिखाता था कि वहाँ से नहीं गुजर सकते थे, लेकिन सामने खाली दिखा रहा था। खतरे को भांपते हुए कुछ लोगों ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली, क्योंकि यान उड़ नहीं सकता था। अगले ही पल वे एक रहस्यमयी जगह पर गिर गए। यहाँ हर जगह विशाल क्रिस्टल थे। उनमें से एक ने यान के लेजर उपकरण को फंसा लिया था। कुछ लोग अंतरिक्ष सूट पहनकर यान से बाहर निकले और क्रिस्टल को हटाने का इरादा किया, लेकिन जब ओल्ड ब्रुक और कीज क्रिस्टल को काट रहे थे तो यान द्वारा बनाए गए छेद से ऊपर से मैग्मा नीचे बहने लगा और तुरंत एक भयानक झरना बन गया। इस समय क्रिस्टल काट रहे टीम के सदस्य के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। कीज ने तुरंत अपनी ऑक्सीजन ट्यूब निकालकर अपने साथी को दे दी। वो खुद बेहोश हो गया, लेकिन सौभाग्य से क्रिस्टल सफलतापूर्वक काट दिया गया और लेजर उपकरण भी सफलतापूर्वक चालू हो गया। लेकिन कप्तान को खुश होने का मौका भी नहीं मिला था कि एक उड़ता हुआ क्रिस्टल उसके सिर से टकराया और वो पिघले हुए लावा में गिर गया। सभी के पास शोक मनाने का समय नहीं था। उन्हें बस जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन यान अपने लक्ष्य के करीब पहुँच गया था। 3 लोग हथियार कक्ष में परमाणु बमों की उल्टी गिनती शुरू करने के लिए आए, लेकिन तभी यान एक उभरे हुए हीरे से टकरा गया। इसने हथियार कक्ष को तोड़ दिया। तीनों जल्दी से भाग गए, लेकिन परमाणु बम का लॉन्च उपकरण अभी भी अंदर था। जब हैच बंद होने ही वाला था, सर्ज अंदर कूद गया। उसने उपकरण समय पर कीज को दे दिया और खुद हथियार कक्ष में फंस गया। एक और दिन बीतने के बाद यान आखिरकार अपने लक्ष्य पृथ्वी के केंद्र के बाहरी हिस्से तक पहुंच गया। यहाँ तापमान बहुत ज्यादा था और दबाव बहुत अधिक था और उनके पास जो परमाणु बम थे वे अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस समय बॉब को एक नया तरीका सूझा। अगर सभी परमाणु बम एक साथ नहीं फटते तो उन्हें एक एक करके विस्फोट क्यों न किया जाए। सिमुलेशन के बाद पता चला कि ये सच में काम कर सकता है। कक्षों को स्वचालित रूप से अलग करने के लिए मुख्य शाफ्ट को मैन्युअल रूप से खोलना होगा और जो इसे खोलने जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा। ओल्ड ब्रुक ने दूसरों को समझाया कि वो इस मिशन को पूरा करेगा। उसने अपने साथियों को अंतिम अलविदा कहा और फिर दृढ़ता से यान के पीछे के कक्ष का दरवाजा खोल दिया। गर्मी की लहर ने उसे लगभग उड़ा दिया था। वो अत्यधिक तापमान का सामना करते हुए मुख्य शाफ्ट की ओर बढ़ा। जमीन की उच्च गर्मी ने विशेष अंतरिक्ष सूट के बूटों को भी पिघला दिया था। वो भारी दर्द सहन कर रहा था। उसने अपने हाथों से मुख्य शाफ्ट को बाहर निकाला। मुख्य शाफ्ट का सभी कक्षों से संपर्क टूट गया। इस समय वो
वो और सहन नहीं कर सका और गिर गया। उसने जॉनसन को तुरंत इंजन चालू करने के लिए कहा। आग ने उसे निर्दयता से निगल लिया। दूसरी तरफ विस्फोट से उत्पन्न झटके ने एक परमाणु बम को कीज पर गिरा दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। इस समय जॉनसन ने कहा कि 50 सेकंड में कैप्सूल अलग हो जाएगा और तीनों के वॉकी टॉकी में भी समस्या आ गई थी। वे एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे थे। लाचार होकर बॉब को भागना पड़ा, लेकिन तभी अनजान जॉनसन ने अचानक रास्ता बदल दिया, जिससे परमाणु बम तुरंत कीज के ऊपर से फिसल गया। बॉब भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। अंततः वो मनुष्य और परमाणु बम दोनों के साथ कैप्सूल के साथ पिघले हुए लावा में गिर गया। केस ने आखिरी परमाणु बम के विस्फोट की शक्ति सुनिश्चित करने के लिए यान के रिएक्टर से एक ईंधन रॉड को भी उच्च तापमान का सामना करते हुए निकाल लिया और फिर ईंधन रॉड को परमाणु बम के पास ले गया। बटन दबाने के बाद कीज जल्दी से हट गया। सभी परमाणु बम आखिरकार छोड़ दिए गए और यान भी शक्ति लीक होने के कारण निष्क्रिय हो गया। दोनों को बस कॉकपिट में शांति से मौत का इंतजार करना पड़ा। फिर पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक फटा। इस समय मरने का इंतजार कर रहे कीज ने अचानक ओल्ड ब्रुक द्वारा छोड़ी गई हीरे की गेंद को देखा। तभी उसे याद आया कि इस यान की सामग्री गर्मी को गतिज ऊर्जा में बदल सकती है। वे परमाणु बमों के विस्फोट का उपयोग यान को फिर से ऊर्जा देने के लिए कर सकते हैं। दोनों ने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया। परमाणु बमों के लगातार विस्फोटों के साथ बॉब भी चौथे परमाणु बम के साथ अपने जीवन के अंत तक पहुंच रहा था। परमाणु बमों के लगातार विस्फोटों के साथ यान पर प्रोपल्सर ने सफलतापूर्वक गर्मी को अवशोषित किया और फिर गर्मी को गतिज ऊर्जा में बदल दिया। अगले ही पल यान सफलतापूर्वक चालू हो गया। कीज और जॉनसन यान को लेकर प्रकाश की गति से सतह की ओर बढ़ने लगे। इस समय पृथ्वी पर लोग खुशी से झूम उठे। स्क्रीन पर दिखा रहा था कि कोर फिर से घूमना शुरू हो गया था और पृथ्वी पर अचानक आई भयंकर आपदाएं भी शांत हो गई। कीज और जॉनसन सफलतापूर्वक समुद्र से बाहर निकले। यान ठंडे समुद्र के पानी में गिर गया और उसने अपनी गतिज ऊर्जा खो दी। कमांड सेंटर ने उनकी आखिरी स्थिति हवाई में पाई। सेना ने तुरंत एक विमान वाहक पोत को खोज और बचाव के लिए भेजा। कुछ घंटों बाद उन्होंने वेल की स्थिति का उपयोग करके समुद्र के नीचे यान को ढूंढ लिया। दरअसल कीज ने यान पर लगे अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया था।